हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में और एक पढ़ेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, या रिडक्शन कहेंगे हम सिंपल इसको। रिडक्शन हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। अब रिडक्शन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन टू एल्कोहल्स और एक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं उनका अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहल्स भी बनाते हैं और वो हाइड्रोकार्बन्स भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल्स। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं और इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन टू एल्कोहल्स। ठीक है, टू एल्कोहल्स। सबको पता है कि अब हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की। एल्डिहाइड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड CHO। अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थ्योरेटिकली। रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें क्या लेंगे, इसमें रिडक्शन टू एल्कोहल्स में हम रिडक्शन करा रहे हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इवन बेटर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ना दिखा के आप H2 भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या बना लेगा, सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। इक्वेशन रहेगी बैलेंस्ड, इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर में। किस नाम से पढ़ी थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन। एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था PCC। और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंपल रिएक्शन है, ये हमने पहले पढ़ ली है। इसके बाद हम कराएंगे रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड के बाद बात करेंगे हम कीटोन की। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCO R डैश। ठीक है, कीटोन, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा है, कीटोन है। अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हमने सेम लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन होगा और अल्कोहल सबको पता है रिडक्शन हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन पे, और ये बन जाएगा अल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, रिएक्शन रिपीट है, ये रिपीट हो गई है। तो अल्कोहल्स बनता है एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये था रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अब हम बात करेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं वो रिडक्शन के बाद हाइड्रोकार्बन्स में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं वही हमें डिस्कस करना है आज। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें दो नेम रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है बेसिकली। एक तो क्लीमेंशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बार CBSE बोर्ड में एज ए नेम रिएक्शन ये कई बार पूछी गई है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन ऑफ कोर्स ये नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने जिस तरीके से बनाया है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या है कि आप एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हैं क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी हम साथ पढ़ रहे हैं। और अगर हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें लेंगे जिंक अमलगम। ठीक है, डिजॉल्व इन HCl।
पहले बता दूं अमलगम क्या होता है। अमलगम बेसिकली मरकरी के एलॉय को हम बोलते हैं, मरकरी का एलॉय, एलॉय विद अदर मेटल्स, जैसे मेटल हो गया जिंक, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जिंक अमलगम। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी विद अदर मेटल्स। तो जिंक अमलगम डिसॉल्व्ड इन HCl। तो रिडक्शन कराएंगे, बैलेंसिंग के लिए 4 ले लेना, नेसेंट हाइड्रोजन मैंने दिखाई है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन प्लस बाय प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन निकालना है तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। तो इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन हमने बना दिया। मतलब कि कोई भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब हम एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन के इस तरीके से अगर हम इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल्स भी बनता है और एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। सिंपल रिएक्शन है, इसमें आप एग्जांपल में एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हैं। तो एक तो ये थी क्लीमेंशन रिडक्शन एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। यूजुअली CBSE बोर्ड में आती है ये। एक रिडक्शन और इसमें पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स में, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स में एक नेम रिएक्शन और इसमें आती है, ठीक है। किस नाम से है ये है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। ये नेम रिएक्शन भी CBSE बोर्ड में अभी कुछ 2-3 साल पहले आई थी, ठीक है। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है, ऑफ कोर्स एक नेम रिएक्शन है। इसमें उसने रिड्यूसिंग एजेंट जो है अलग लिए थे। अब उसमें क्या उसने किया भाई, उसने कहा कि कोई भी हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड ले और उसका रिडक्शन करा दिया विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2NH2, ये तो तुमने पढ़ा ही है पीछे, ठीक है। इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। और जब एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो उसमें एक नेम रिएक्शन आई थी कि हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोन, ठीक है। इसमें वाटर निकल जाएगा, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, वाटर ही निकलता है लास्ट स्टेप में। क्या था वो, C डबल बॉन्ड NZ, जेड क्या है यहाँ पे, NH2, याद आ गया होगा। तो ये था हाइड्रोजोन, ठीक है। हाइड्रोजोन बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें हीट करना है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रिडक्शन हो जाएगा टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसमें N2 निकल जाएगी यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो ये फॉर्मेट है इस नेम रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, या तो कोई एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, रिडक्शन विद हाइड्रोजीन। उसके बाद उसको हीट कर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बैलेंस्ड है, ये तो दिख ही रहा है, बैलेंसिंग आसान है। ये N2 निकल जाएगी, बाकी ये वही बैलेंसिंग के हिसाब से हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने 2 नेम रिएक्शन आज पढ़ी। इसके अलावा स्टूडेंट तुम्हें एक रिएक्शन और तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी हम रिडक्शन करा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन का टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखो, अगर हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें और रिडक्शन करा दे विद हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर हीट कर दें तो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, कार्बोनाइल कंपाउंड सबको पता ही होगा, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिड्यूस करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हीट कर दे तो भी बनेगा हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना, ठीक है। अब बैलेंसिंग में ऑक्सीजन के लिए तो वाटर ही निकालना होता है, ठीक है, और आयोडीन निकलेगा ऐसे I2, बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ 4 ले लेना, ये हो जाएगा 2,
ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए, सब कुछ हो गया बैलेंस। तो ये है हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने भी एग्जाम में आ सकती है, और हम कन्वर्जेंस में भी कर सकते हैं कि भाई एल्डिहाइड कीटोन से हम डायरेक्ट अल्कोहल्स बना सकते हैं रिडक्शन करा के, और एल्डिहाइड कीटोन से हम डायरेक्ट रिडक्शन करा के हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिडक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम एक केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की आज हम बात करेंगे, जो कि थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। ठीक है, चलो देखते हैं। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे हम आ गए हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, अब यूँ तो सबको फॉर्मेट पता ही है कि एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, पहले हम एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूँ और उसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं वैसे यूजुअली। इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन की लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक को नहीं कर सकता है। टॉलेंस दोनों को करता है, इसलिए हम टॉलेंस ही लेते हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो मैंने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है रिएक्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये एसिडिक इन नेचर है, ये H पॉजिटिव दे देगी तो कार्बोक्सिलेट आयन होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अगेन ये वही फॉर्मेट है, वही गुरु मंत्र है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिया था सेकंड चैप्टर के, कि इससे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने में आसानी रहेगी। तो सबको पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है टॉलेंस रिएजेंट। वैसे टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक में। तो अब हम बात करते हैं पहले कि टॉलेंस रिएजेंट है क्या। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसका टेस्ट पढ़ेंगे। देखो, जो टॉलेंस रिएजेंट है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन। क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है उसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। शॉर्ट में मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, AgNH3 होल डाई पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो है उसी को हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये बनता कैसे है, इसके रिएक्शन में तुम्हें बता देता हूँ कि सबसे पहले हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड जिसके ग्रे कलर के पीपीटी होते हैं, अलॉन्ग विद H2O। सिल्वर 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी क्या लगेगा, 2 तो नाइट्रोजन हो ही गई। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑक्सीजन कितनी है भाई, इसमें होगी 6 और एक साथ यहाँ लगा दो 2, 8 हो जाएंगी, 8। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 4 2 8 और 2 10, तो यहाँ लगेगा 5। ऑक्सीजन होगी 6 और 2 8, 5 6 और 3 9। इसकी बैलेंसिंग एक बार देख लेते हैं। बैलेंसिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। 2 आएगा सिर्फ इसमें, यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब देख लेते हैं, बैलेंसिंग हो गई होगी। ठीक है, 8 ऑक्सीजन हो गए, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 सिल्वर हो गए, 2 सिल्वर हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए 4, तो 2 हाँ, इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। ठीक है, इसके ग्रे कलर के पीपीटी बनते हैं। ठीक है, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब अमोनिया कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिया कहाँ से आएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही आएगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो सिल्वर ऑक्साइड के बनते हैं पीपीटी। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करता है विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है
जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अलॉन्ग विद H2O, ठीक है। 2 यहाँ पे है तो ये तो 2 लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 3 यहाँ लगा देंगे हम। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, अच्छा नाइट्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ लग जाएगा 4 NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो ये एक रिएक्शंस तो सिर्फ समझाने के लिए है कि ये बनाया कैसे गया है। अमोनिकल सॉल्यूशन यानी अमोनिया कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ ले लिया, अमोनिया जो है यहाँ से प्रोड्यूस होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो पहले तो बनेगा ये सिल्वर ऑक्साइड। इस सिल्वर ऑक्साइड को जो है ये फर्दर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा टॉलेंस रिएजेंट का। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट। ये तो मैंने बताया कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं टॉलेंस टेस्ट की। ये तो पता ही है कि जो टॉलेंस टेस्ट है, इसमें एक टॉलेंस टेस्ट हमने पढ़ना है, जिसमें क्या होता है प्रैक्टिकली हम इस टेस्ट को करते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने टॉलेंस रिएजेंट डाल के उसको हीट करना है। तो क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर कलर का मिरर बन जाता है। तो एक सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से ये बहुत फेमस टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए। तो रिएक्शन में कैसे लिखना है, देखो टॉलेंस टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो लिखना कैसे है तुमने, वो ये एल्डिहाइड लेना है कोई भी, उसको टॉलेंस रिएजेंट, ये रहा टॉलेंस रिएजेंट, इसका जब सॉल्यूशन लेंगे तो आयनिक फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखना है, पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ले लिया इसका। तो एल्डिहाइड को जब टॉलेंस के साथ हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, सबको पता है ऑक्सीडाइज करके बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट लिख दिया मैंने, क्योंकि एसिडिक नेचर वो H पॉजिटिव दे ही देगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें बनेगा सिल्वर मिरर, अच्छा अमोनिया गैस निकलेगी इसमें, और प्लस H2O, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए कोड याद कर लेना, एक इसका 2 और 3, 23 होगा क्योंकि सिल्वर 2 आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसको देख लो जल्दी से, नाइट्रोजन कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4NH3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, जल्दी से काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2H2O। हाइड्रोजन कितने हो गए 12 और 4 16, 6 12 और 4 16, तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस्ड सिल्वर मिरर, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कौन करता है भाई, टॉलेंस रिएजेंट करता है, टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। और क्या बनाता है, सिल्वर मिरर। तो ये टेस्ट हम जो है एक्सपेरिमेंटली भी करेंगे, एक्सपेरिमेंटली करेंगे तुम्हें जल्दी समझ आएगा। इसको अभी हमने थियोरेटिकली लिखा और इसको बैलेंस हमने किया है, ठीक है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और बनाएगा ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अब दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसको रिएक्शन को लर्न करना है और टॉलेंस रिएजेंट को तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। भाई ऑक्सीडेशन हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी करा सकते हैं, अगर टॉलेंस रिएजेंट ना लें। एलिफेटिक, ये मेंशन कर देता हूँ मैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी कर सकता है, ठीक है, टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले बात कर लेते हैं भाई कि ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। देखो भाई फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं 2 तरह के, एक तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। दो होते हैं।
वैसे टेस्ट में तो हम दोनों का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर लेते हैं जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ये ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं फेलिंग टेस्ट की। तो फेलिंग सॉल्यूशन बता देता हूँ पहले। फेलिंग सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सिंपल। जो देखने में कैसा दिखाई देगा? ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। इसका कलर होता है ब्लू कलर का। फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये क्या है? ये एक सॉल्ट होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होगा किसका? ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, अब पहले बता देता हूँ कि एक ये तो मैंने ए और बी के बारे में बताया। एक्वस सॉल्यूशन अगर कॉपर सल्फेट का है तो उसको फेलिंग सॉल्यूशन ए कहेंगे। एल्केलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक होती है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड इसी का सॉल्ट होता है ये। टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, ठीक है, विद फंक्शनल ग्रुप OH एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें। इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4। यह है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, इसी को टार्टरिक एसिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसका बनेगा फॉर्मूला C4H6। 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी कितनी है? 6, 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला होता है टार्टरिक एसिड का। अब इसका सॉल्ट मतलब कि ऑफ कोर्स हाइड्रोजन निकलेंगे कितने? 2, क्योंकि एक आएगा सोडियम एक आएगा पोटेशियम। तो फॉर्मूला बनेगा KNaC4H4O6, ठीक है। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो कि सॉल्ट है। और अगर इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट लेंगे तो ये आ जाएगा .4H2O, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया तुम्हें। अदरवाइज तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए इज बेसिकली एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज बेसिकली एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। 8 यानी कि सॉल्ट है। जिस कंपाउंड के पीछे 8 आइड लग जाता है तो वो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। भी रिएक्शन कैसे बनानी है? रिएक्शन ऐसे ही बनानी है, तुमने लेना है एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफेटिक, ये ध्यान रहे, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही लेना है। और क्या करना है? फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी दोनों का मिक्सचर लेके देखो प्रैक्टिकली तो कैसे करना है। ए और बी का इक्वल अमाउंट मिक्सचर हम लेते हैं, उसको हम एलिफेटिक एल्डिहाइड में डाल के हीट कर देते हैं तो कैसे रेड या ब्राउनिश कलर के PPT बनते हैं, ठीक है, जो कंफर्म करते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्शन कैसे लिखनी? कॉपर देखो एक्वस है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट हो तो कॉपर आयन तो होंगे ही। एल्केलाइन है तो बेस भी होगा। हीट करना, ये आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड, किसमें सबको पता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलेट ही लिखेंगे क्योंकि एसिडिक इन नेचर है। OH बॉन्ड टूट जाएगा, वो H पॉजिटिव देगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन में, प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड और प्लस H2O। दिस इज व्हाट क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसे कैसे होंगे? रेडिश ब्राउनिश PPT, ठीक है। बैलेंस कर लेना है, इसका कोड याद कर लेना 25 आसान रहेगा, उसका 23 है, इसका 25 है। कुछ रिएक्शंस को शॉर्टकट में लर्न करोगे, टाइम बचेगा तुम्हारा, ठीक है। कॉपर 2 है तो 2 लगना ही था, ये तो कन्फर्म ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या रह गया बैलेंसिंग में। 6 हो गई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं देखो पहले? 6 हैं। 6 है तो हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ ले लो 3 और इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। तो इस रिएक्शन को आपको इस तरीके से लिखना है। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक को नहीं करता है। उसका रीज़न आप जाने, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के केस में क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड की, तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसका कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसकी वजह से कार्बोनाइल वाला कार्बन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होता विद फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ आ गया? चलो अब तीसरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेंडिक्ट सॉल्यूशन बी।
इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बेंडिक्ट्स सॉल्यूशन, वैसे बेंडिक्ट सॉल्यूशन अलग होता है देन फेलिंग सॉल्यूशन, हालांकि बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, सेम वो रिजल्ट देता है जो फेलिंग सॉल्यूशन देता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, ये क्या है, एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है ये भी, जैसे फेलिंग है ऑफ क्यूप्रिक सेकेंड आयन विच इज कॉम्प्लेक्स्ड विद, यानी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता बनाता है विद सिट्रेट आयन। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी बेसिकली एक एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है ऑफ एक कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉपर का कौन सा आयन होगा, सेकंड, इसको हम क्यूप्रिक आयन बोलते हैं। Cu पॉजिटिव होता है क्यूप्रस और Cu2 पॉजिटिव होता है क्यूप्रिक। कॉम्प्लेक्स्ड विद सिट्रेट आयन, सिट्रेट आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे फेलिंग सॉल्यूशन करता है, इन द सेम वे। तो स्टूडेंट ये हमने बात की थी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करा रहे थे, ऑफ कोर्स वन कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं, टॉलेंस एजेंट हम ले सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं, बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। चीज़ क्लियर है सबको। चलो अब हम बात करते हैं कीटोन्स की, ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबको ये तो पता ही है कि कीटोन जो है वैसे तो देखो यूजुअली उनको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन पे अगर हम उनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो भी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये दोनों भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में हम बात कर लेते हैं, पहले कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि अगर हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से देख लेते हैं। अब कीटोन हमने ले लिया CH2CH3 अनसिमेट्रिकल, हमने कीटोन ले लिया इस बार, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसको हम विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का और अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो भैया इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है। केस ये कि ऑक्सीडेशन होगा ऑफ कोर्स कार्बोनाइल वाले कार्बन पे ही होगा, तो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन कार्बन, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको मैं ए बॉन्ड मान लूँ, ए बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ये मान लिया बी की क्लीवेज है, तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। मान लो बी की क्लीवेज हो रही है, बी टूटेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, देखो दो कार्बन इस तरफ रहेंगे, दो इस तरफ, तो दो कार्बन से तो ऑफकोर्स क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। कितने बन जाएंगे, दो, इधर से भी इधर से भी ऑक्सीडाइज होने के बाद। लेकिन अगर एक ही क्लीवेज हम करते हैं तो इधर एक कार्बन इधर तीन, एक कार्बन से तो कार्बोक्सिलिक बनेगा फॉर्मिक, क्योंकि बनना तो कार्बोक्सिलिक ही है, और तीन से बनेगा प्रोपियोनिक, ठीक है। तो दो केसेस पॉसिबल है ऑक्सीडेशन के बाद। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसको समझने के लिए हमने एक रूल पढ़ना है आज। कौन सा रूल है वो, इसको हम पढ़ेंगे पॉपॉफ्स रूल, पॉपॉफ्स रूल, ठीक है। पॉपॉफ्स रूल ये कहता है, वैसे तो मैं बता देता हूँ, इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला और माइनर होगा ये वाला। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ध्यान रखना। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन जो है वो क्या है, डिफरेंट, एक लेफ्ट साइड में एक है, राइट में कितने हैं, दो। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कि पॉपॉफ्स रूल कहता क्या है, इसके हिसाब से हमें कैसे पता लगेगा, तो बहुत सिंपल सा रूल है। पॉपॉफ्स रूल ये कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन CO, वो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो स्मॉलर यानी छोटे एल्काइल के साथ रहे। ये एल्काइल मिथाइल है, ये इथाइल है, छोटा कौन सा है, ये। तो कीटो ग्रुप जो है इस स्मॉलर एल्काइल के साथ रहना प्रेफर करेगा, ये इसके साथ रहेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा ये। अगर ये बड़े के साथ प्रेफर करता तो बॉन्ड होता है ये। तो बी की क्लीवेज से बनेगा मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड पॉपॉफ्स रूल। क्लियर हो गया। तो ये है सिंपल ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन ले लें, मान लो हमने एसीटोन ले लिया, अब एसीटोन में दोनों स्मॉलर है, कोई भी ब्रेक कर लो तो उसमें मिक्सचर बन जाएगा, एक तो फॉर्मिक एसिड का और एक बनेगा एसिटिक एसिड का, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई सबको, पॉप ऑफ रूल आ गए समझ में। चलो तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन अभी पेंडिंग है कीटोन का। अभी हमने इसमें एक हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ी थी और कीटोन में भी होती है और एल्डिहाइड में इथेनॉल में भी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज कर लो। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो समझ आ रहा है तुम्हें तो मेरे वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स भी करें, ठीक है। चलो।